अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता करने के बाद। और अब मैं सुबह के बर्तन वॉश कर रही हूँ। रात के तो मैं रात में ही क्लीन कर देती हूँ, और ये सुबह के नाश्ते के हैं, बच्चों के हैं, हस्बैंड को जो नाश्ता वगैरह देती हूँ उसके हैं। कभी वो करते कभी नहीं करते। और ये देखें जिस तरह से मेरे हाथ चल रहे हैं, काश असल ज़िंदगी में भी इसी तरह चले, लेकिन मुश्किल है क्योंकि अब हम आराम आराम से ज़रा देख के वो करते हैं कि हमारे बर्तन ज़रा क्लीन रहें। तो जनाब वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आगे चल के आपको एक चीज़ दिखाऊंगी मैं, जिसका मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी तस्करा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुझे सरप्राइज़ मिला। और सरप्राइज़ क्या मिला है वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेरी है बर्थडे, और बर्थडे से पहले ही मुझे मेरे बच्चों ने एक गिफ्ट दिया है जो कि मेरे लिए तो बहुत ही अनमोल है, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे वो दिया है। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती थी कि मेरे बच्चे मुझे इस तरह से कोई गिफ्ट दें या फिर विश करें, लेकिन लड़के इस तरह से करते नहीं। जब छोटे थे तो उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं था। माशाल्लाह बड़े हो गए हैं तो वो मुझे विश भी करते हैं हर उस पे, त्यौहार पे या फिर जो ओकेजन होते हैं उस पे, और मुझे गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट का तो इतना वो नहीं होता कि गिफ्ट मुझे लाजमी मिले, लेकिन वो जो आके मुझे गले लग के प्यार करते हैं और विश करते हैं, वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा होता है। तो जनाब ये देखें, मैंने धो लिए बर्तन और इसके बाद मैं घर की करूँगी सफाई सुथराई। और आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, और क्योंकि बच्चे घर पे थे, तो जिस दिन बच्चे घर पे हो तो उस दिन खाना भी ज़रा देर से ही तैयार होता है। तो और मुझे वैसे ही पता था कि आज मुझे क्या बनाना है। मैं आज बना रही हूँ अपने बच्चों की पसंद पे अरबी गोश्त, जिसकी रेसिपी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है। और मेरे बच्चों का ये बहुत पसंदीदा खाना है, क्योंकि उसके ऊपर वो लेमन स्क्वीज़ करके खाते हैं। और जनाब ये देखें किस तेज़ी से मैंने बर्तन अपने वॉश कर लिए हैं। इसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी, फिर घर साफ़ करूँगी, उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी और फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो ये तो हमारी लाइफ का रूटीन है कि हम लोग जो घरेलू ख़वातीन होती हैं यानी कि जो जॉब नहीं करती, उनका तो एवरीडे का यही रूटीन है। और हमारे यहाँ कोई मेड वगैरह नहीं आती, तो सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं, इसीलिए हम बड़े बैलेंस तरीके से अपने ये सारे काम करते हैं। जी जनाब, पूरे दिन का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी। तो शाम का वक्त है, तकरीबन ये 6 साढ़े 6 5 साढ़े 5 6 बजे का वक्त होगा। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि हमारे यहाँ रात का खाना खाया जाता है, और आज मुझे वैसी देर हो गई थी, वरना अमूमन हम 6 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो मैं कहीं चली भी गई थी, काम से वापस आई थी, तो उसके बाद मैंने कुकिंग शुरू की थी। तो जनाब आधा कप ऑयल लेके उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को सॉफ्ट कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये मटन। तो हमारे यहाँ सब्ज़ी जो है मटन में ही पसंद की जाती है, चिकन के अंदर बिल्कुल भी नहीं पसंद की जाती। मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, जैसे लोग बनाते हैं आलू चिकन, पालक चिकन, चिकन के अंदर कोई भी सब्ज़ी, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो वो जो भी सब्ज़ी होती है मैं मटन में ही डालती हूँ, और पर्सनली मुझे भी मटन में ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, यानी कि जिंजर अलग पीस के रखती हूँ मैं और गार्लिक अलग। और आपको ये गार्लिक ग्रीन यूँ दिख रहा होगा कि मैंने अच्छा खासा पीस लिया था, क्योंकि इस वीक है मेरे घर में दावत, और उसके लिए मैंने पहले से ही थोड़ी सी बहुत तैयारी शुरू कर दी थी। तो ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया है, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जनाब ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और मिर्चें और नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, यानी कि 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम मिर्चें डालूँगी और 1 टीस्पून से थोड़ा ही कम मैं नमक डालूँगी। क्योंकि जब मैंने अरबी साफ़ की थी तो उसके बाद मैंने नमक लगा के उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया था, और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मैंने उसको अच्छी तरह मसल के वॉश कर दिया था। तो उससे जो अरबी के अंदर का जो लेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जनाब नमक डाल के अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये लाल मिर्च पाउडर, और मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह,
क्योंकि इस वक्त अगर आप गोश्त को भून लें तो गोश्त की जो बिसांद होती है वो ख़त्म हो जाती है। और मैं इस वक्त भी भूनती हूँ, और जब पानी गोश्त गल जाता है उस वक्त भी मैं भूनती हूँ। और ये मैंने 3 टमाटर काट के धो के अच्छी तरह और ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब देखिएगा कितना मज़े का सालन ये तैयार हुआ था, यानी कि देखने में तो खुशनुमा था ही था और खाने में भी लजीज था। अब मैंने इसको कवर कर दिया है और गोश्त गलने के लिए मैंने छोड़ दिया है। पीछे आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चे गेम खेल रहे हैं तो उनकी शोर की आवाज़ें आ रही हैं। वो ऑनलाइन अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहे होते हैं तो इसलिए ज़रा शोर होता है इस वक्त। और जनाब उस चूल्हे को मैं कर दूँगी बंद और इस पर मैं लो मीडियम पे करके मैं अपने बाकी के काम निपटाऊँगी। जी, तो अब मैं आके चेक कर रही हूँ कि गोश्त गला है कि नहीं गला। और ये देखें थोड़ा सा पानी अभी भी, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं और गोश्त भी, लेकिन उसके बावजूद मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर दिया था, ज़्यादा नहीं, हाफ कप के करीब किया होगा। और जनाब अभी मुझे थोड़ी सी कसर लग रही है गोश्त के अंदर, तो अब मैं दोबारा कवर करके थोड़ी देर बाद फिर चेक करूँगी। और जनाब ये देखें अब मैं आके दोबारा चेक कर रही हूँ और इतने में मुझे लग रहा है कि गोश्त गल चुका था। जी, गोश्त गल चुका है और अब मैं इसकी भुनाई शुरू कर दूँगी। और इसी तरह इसका पानी थोड़ा सा खुश्क करके इसके अंदर जब तेल ऊपर आने लगेगा तो मैं इसके अंदर अरबी शामिल कर दूँगी और फिर अरबी भी इसके साथ भूनूँगी अच्छी तरह, ताकि अरबी के अंदर भी सारा मसाला रच बस जाए। तो मैं अपने बच्चों के लिए जब भी खाना बनाती हूँ बड़े प्यार और मोहब्बत से, बड़े सुकून के साथ बनाती हूँ। जब भी मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, वरना अमूमन बच्चे घर का खाना आजकल के जो बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे खा लेते हैं। और ये देखें ये मैंने इसके अंदर अरबी शामिल कर दी है। और मैंने बहुत से घरों में देखा है कि कुछ पर्टिकुलर सब्ज़ियां जो हैं वो खाई जाती हैं, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन हमारे यहाँ हर किस्म की सब्ज़ी खाई जाती है जो भी होती है सीज़न की, चाहे वो टिंडे गोश्त हो, आलू गोश्त हो, भिंडी गोश्त हो, अरबी गोश्त हो, लेकिन गोश्त के अंदर होनी चाहिए। मैं और मेरे हस्बैंड तो सादी सब्ज़ी खा लेते हैं, बच्चे नहीं खाते, उनको गोश्त के अंदर ही चाहिए होती है। और ये देखें मैं गोश्त भून रही हूँ। तो सालन बनाने में सबसे अच्छा जो वो जायका आता है वो गोश्त की भुनाई का होता है। आप जितना अच्छा गोश्त को भूनेंगे उतना ज़्यादा जायका निकल के आएगा। और ये हम तंदूरी नान के साथ खाएंगे और इसके साथ सैलड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ज़्यादा हुआ तो खीरा या मूली काट लिया और वो सादा खा लिया, लेकिन इसके साथ ना प्याज की ज़रूरत है, ना टमाटर की ज़रूरत है, ना किसी कचूमर की, ना सलाद की। तो ये वैसे ही अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ नींबू का होना ज़रूरी है। जब तक आप इसके ऊपर नींबू को अच्छी तरह निचोड़ के ना खाएं, मज़ा ही नहीं आता। और मैंने अपने बच्चों को बचपन से ही आदत डाली हुई कि अगर नींबू नहीं होता तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो नींबू ऊपर से स्क्वीज़ करवाते हैं और फिर उसके बाद ही खाते हैं। और ये देखें कितनी देर हो गई है, मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ। और इतने में जब तक इसका तेल ऊपर आएगा मैं इसके अंदर 1 कप के करीब पानी डाल दूँगी, ताकि 1 से 2 कप पानी डालूँगी ताकि उसी में ये अरबियाँ भी गल जाऊँ। जितना मुझे शोरबा चाहिए उतना ही मुझे शोरबा मिल जाए। तो मैं इसको ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करती हूँ ना बहुत ज़्यादा पतला। और ये देखें ये मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, इसी के अंदर ये अरबियाँ गल भी जाएंगी और जितना मुझे शोरबा चाहिए उतना बस। तो जनाब मेरे बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से विश किया है और आगे चल के आप देखेंगे। और अल्लाह ताला सब के बच्चों को ऐसे ही फरमाबरदार बनाए, नेक बनाए, जैसे अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को रखा हुआ है। और आप लोग दुआ करें कि मेरे घर को अल्लाह ताला हासिदों के हसद और शैतानों के शर से महफूज रखे, क्योंकि हर
एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको डर लगता है कि कहीं लोगों की नज़र ना लग जाए। तो जी जनाब, ये देखें मेरा अरबी गोश्त हो गया है तैयार। ये देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत शक्ल आई हुई है इसकी। और अब मैं इसके ऊपर ये हरा धनिया काट के डाल रही हूँ और साथ में थोड़ी सी बारीक बारीक सी ये जो है धनिया मैं बारीक काट के डाल रही हूँ। और इसको मैं मिक्स कर दूँगी क्योंकि मैं गार्निश ऊपर से नहीं करूँगी। अगर जब मैं ऊपर से गार्निश करती हूँ तो बच्चों को धनिया ज़रा बुरा लगता है, ऐसे मिक्स हो जाता है तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आगे आप खुद देखेंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ और मैं कितनी खुश हूँ। तो ये देखें, ये हो गया मेरा अरबी गोश्त तैयार और मैं बच्चों को खाना देती हूँ। और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो बस अल्लाह ताला हम लोगों के लिए आसानियाँ रखे और हमारे बच्चों को नेक बनाए और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, ये देखें ये मैं अपने बेटे की प्लेट तैयार कर रही हूँ और लेमन स्क्वीज़ करके और मैं उसको दूंगी खाना। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आऊँगी और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, ये देखिए मेरे बच्चों ने मुझे एडवांस में जो है मेरी बर्थडे का गिफ्ट किया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे बड़े हुए तो माशाल्लाह गिफ्ट भी अच्छे अच्छे पहले हमने बच्चों को दिया और बच्चे अब हमें दे रहे हैं माशाल्लाह। ये इसका चार्जर, What kind of phone is that? आपको खोलना नहीं आता? नहीं आपसे तो सीखूंगी बेटा। Oh shit! ये देखें। हाँ भाई हमारे इधर आओ ना, थैंक यू तो कर दूँ मैं आपका। आ जाओ अहमद, आओ बेटा। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू। मेरे पापा ने थैंक यू, ये एडवांस में मेरा बर्थडे गिफ्ट हो गया। आपका भी शुक्रिया। वीडियो बनाने का? नहीं इसका, थैंक यू। चलें इसको फिर बाद में यूज करूँगी, फिर बताऊंगी। It's not choppy. Are you dumb? चलें जी। Look at yours. Look how Okay. shit it is. Look at the screen. Look at the screen, Ronnie.